नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। हमारे आसपास की चीजें, वस्तुएं और लोग हमारे जीवन पर असर डालते हैं और इसीलिए पशु पक्षी भी हमारे भाग्य से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये हमारी समस्याओं को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। किस तरह से पशु पक्षी हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं ये जानेंगे और साथ ही होगा आपके लिए एक महा उपाय। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, कभी भी पक्षियों को कैद करके मत रखिए। वैसे तो पशुओं को भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ पशुओं की प्रकृति होती है घरेलू पशु होने की, लेकिन पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। जो लोग पक्षियों को कैद करके रखते हैं उनके जीवन में कर्ज की समस्या जरूर रहती है और संपत्ति का नुकसान जरूर होता है, संपत्ति क्षय जरूर होती है। तो भूल कर भी पक्षियों को कैद करके मत रखिएगा, ऐसा करना आपके लिए शुभ नहीं होगा। तो ये तो हो गया आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 23 जनवरी का पंचांग। दिनांक 23 जनवरी 2022, दिन रविवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह के 9:12 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह के 11:09 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। किस तरीके से आप भी एक गुड लक मंत्र के जरिए अपनी किस्मत चमका सकते हैं और साथ ही पंडित जी ने आपको पंचांग भी यहाँ पर बता दिया है आपके दिन की शुभ शुरुआत के लिए। आगे बढ़ते हुए आज के विषय के बारे में आप बात कर लेते हैं और जानते हैं कि पशु पक्षियों का हमारे जीवन और हमारे भाग्य से किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। बिल्कुल। देखिए, दुनिया की सृष्टि की हर चीज संपूर्ण रूप से ईश्वर से संबंध रखती है। ईशावास्यमिदं सर्वम। इसलिए हर चीज का हमारे जीवन से भी गहरा संबंध है, क्योंकि हम स्वयं भी ईश्वर का एक अंश हैं। हमारे आसपास की चीजें, वस्तुएं और हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं और हमारे आसपास की चीजों के गड़बड़ होने से या इनके साथ सही व्यवहार न करने पर भाग्य का जो चक्र है वो बिगड़ जाता है। इसलिए समाज और जीवन की हर चीज के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए। पशु पक्षी भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा हैं, इसलिए पशु पक्षियों के साथ भी आपको संबंध बेहतर रखने होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम मानव के साथ तो संबंध अच्छे रखेंगे लेकिन पशु पक्षी के साथ संबंध अच्छे नहीं रखेंगे। आपको दुनिया में हर चीज की बराबर आवश्यकता है, इसलिए पशु पक्षियों का ध्यान रखना, उनके साथ संबंध ठीक रखना भी आपके लिए आवश्यक है। तो क्या है कनेक्शन पशु पक्षियों का हमारे भाग्य के साथ, ही पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब राशियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से और शुरुआत करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के साथ। मेष राशि, धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी और इस समय आर्थिक मजबूती आपको प्राप्त होगी। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी तरह के अहंकार से बचिए। अहंकार में रिश्तों को खराब मत करिए। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा। वृषभ राशि,
स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। इस समय आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपके परिवार में प्रसन्नता आने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह के विवाद आपके साथ हो सकते हैं और इस समय कर्जों का लेन देन मत करिए, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और परिवार में भी जहां तक संभव हो विवादों से बचना चाहिए। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो आपने जान लिया। अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आज के विषय का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों का हमारे भाग्य के साथ क्या कनेक्शन होता है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन पशु पक्षियों के साथ हमारा क्या संबंध है, किस तरीके से हमारा कनेक्शन होना चाहिए, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, पशु पक्षी समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। मानव समाज के सबसे ऊपरी पायदान पर है और पशु पक्षी सबसे निचले पायदान पर हैं, इसलिए वो शनि से संबंध रखते हैं। ये हमारी समस्याओं को घटा भी सकते हैं और हमारी समस्याओं को बढ़ा भी सकते हैं। इनके संपर्क में आने से स्वास्थ्य और धन के मामलों पर सीधा असर पड़ता है। इनकी सेवा से और इनकी देखभाल से मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। साथ ही साथ अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है और धन का लाभ होता है। यानी पशु पक्षियों के साथ बेहतर रिलेशन रखने से, बेहतर संबंध रखने से हम अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तो पशु पक्षियों के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए पंडित जी ने आपको बताया। अगर अच्छा संबंध आपका होगा तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, किसी छोटी यात्रा पर अचानक आपको जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। मन की जो चिंताएं हैं वो बहुत हद तक आपकी कम होंगी और इस समय आपको उपहार की प्राप्ति भी होगी, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास से बचिएगा, वरना आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। आपको बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जहां पर पशु पक्षियों के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरीके से पशु हमारे जीवन को पंडित जी बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल।
देखिए, अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं, ये नहीं कि आप गाय की करते हैं, भैंस की नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी पशु हो, अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं तो इससे शनि की पीड़ा कम होती है। जीवन का जो संघर्ष है वो आपके बहुत हद तक घट जाता है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी आपकी रक्षा होती है। अगर आप पशुओं को चारा खिलाते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, तो जीवन में अन्न जल का अभाव नहीं होता। और अगर कोई पशु बीमार है, रोगी है, तो रोगी पशुओं की देखभाल करने से बड़ी से बड़ी बीमारी से बहुत जल्दी निजात मिल जाती है, बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। अगर कोई पशु बीमार है तो उसकी देखभाल करने से स्वयं को भी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। तो पशु पक्षियों का किस्मत से क्या है कनेक्शन, ये आपने जाना। फिलहाल अब राशियों के बारे में जान लेते हैं और अब बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हो तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं आपकी हल होंगी, समाप्त होंगी। कारोबार की समस्या भी आपकी हल होगी। धन की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। करियर में इस समय कोई बदलाव हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब के साथ इंतजार कर रहा है एक महा उपाय भी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये कि किस तरह से पक्षी हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आइए पूछते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आप पक्षियों को दाना देते हैं, चाहे वो कबूतर हो चाहे कोई और भी पक्षी हो, अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं नियमित रूप से, तो राहु की जो पीड़ा है, राहु की जो समस्या है वो समाप्त होती है। इससे आपके जीवन के उतार चढ़ाव बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अगर आप पिंजड़े में बंद पक्षियों को छुड़ाते हैं तो इससे आपको कर्जे से और मुकदमे से राहत मिलती है। साथ ही साथ घर की कलह से भी छुटकारा मिलता है। जो घर का कलह कलेश है वो बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। और चलिए अब वक्त हो चुका है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। प्रश्न हमें लिखा है दत्तात्रेय मणि वाले ने, पुणे से लिखते हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री का नाम है अपर्णा मणिवाले और पुत्री की जन्म तारीख है 18 सितंबर 1994। जन्म का समय है 6:49 सवेरे और जन्म का स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि बेटी का विवाह होने की संभावना क्या है। दत्तात्रेय जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और इसकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है सितंबर 2023 तक। ये जो दशा चल रही है ये आपकी पुत्री के विवाह की दशा है और इस दशा में यानी 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिला करके शादी करेंगे, क्योंकि आपकी बिटिया की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों राहु से पीड़ित हैं और ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिला करके करिएगा तो वो इनके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं वो आप हमें भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है भाग्यफल, आइए जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, अगर कोई रुका हुआ काम है इस समय आप कोशिश करके देखिए, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय धन की प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, इस समय आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। परिवार में किसी भी तरह के विवादों से आपको बचना है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, काफी दौड़ भाग आपके लिए दिख रही है। धन की स्थिति ठीक बनी हुई है। इस समय अपने स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, तो बात होगी सभी 12 राशियों की कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है, ये आपने जान लिया। आइए अब देखते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 23 जनवरी को। उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 23 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की और आपके धन की स्थिति बेहतर होगी। विदेश से या दूर के स्थान से आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं और इस साल संपत्ति और वाहन का फायदा आपको हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस साल दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब आखिर में वक्त हो गया है उस घड़ी का जिसका आप लोगों को इंतजार रहता है। देख लेते हैं आज का क्या है महाउपाय। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने में अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है, क्या करेंगे? रोज सवेरे 1 लोटा जल लें, उसमें 1 चुटकी काले तिल के दाने डालें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार को जो सड़क के कुत्ते होते हैं उनको रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाएं तो आपके विदेश जाने की संभावना प्रबल रूप से बन जाएगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही ये बताने के लिए हमारे दर्शकों का कि पशु पक्षियों का भी हमारे जीवन के साथ कनेक्शन होता है, कैसे होता है, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।